उसके घर हर गली कूचों बाजारों सहरा में थे, लेकिन अल्लाह ने अपने उन घरों में भी 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को बैतुल्लाह कहा, एक को बैतुल मुकद्दस कहा, एक को मस्जिद कुबा कहा, एक को मस्जिद नबी कहा। इसलिए अगर 14वीं सदी का कोई मुर्तद खिंजीर चूड़ा, कोई मलूनो मरदूद अगर इस किताब को ना माने तो परेशान ना होना, मैंने ये काफिरीन के लिए भेजी ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। साहिबित ताज वल मिराज, सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात, महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस समावात, अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीली वत्तौरात, अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, व युक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। व फी मक़ामिन आखर, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है।
तोड़कर सिलसिला सियासत के फसों को हमने कुरान और शरीयत से मोहब्बत की है। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सोते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। हम मुसलमान हैं, हमारा रहनुमा कुरान है, इसमें जो कुछ है हमारा दीन है, ईमान है। किताबे खुदा की ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एजाज जी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, कमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, हाज़रीन व सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 14 नवंबर सन 2024 को आप हज़रात के इस इदारा मदरसा तालीमुल कुरान ठक्कर के वड़ाइच गुजरावाला में बरादर मुकर्रम आलिम बाअमल पैकर इखलास व सादगी हर दिल अजीज़ शख्सियत हज़रत मौलाना हक नवाज साहब दामत बरकातुहुल आलिया की और उनके दोस्तों की और यहाँ के अहबाब की पुरखुलूस दावत पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को सुबह क़यामत तक शादो आबाद रखे। हज़रत कारी साहब की और जमात के दोस्तों की मेहनत देखकर दिल खुश हुआ है कि हज़रत ने बताया कि ये सारे मकामी लोग बैठे हैं। और बड़ी बात है, मैं तो जब रोड से इधर मुड़ा और इतनी शदीद फोग और धुंध, तो मैं अपने गनमैनों को कह रहा था कि लगता है आज मजमा नहीं होना। मैंने कहा देहात में जलसा है, दूर से कोई आएगा नहीं, वहाँ वाले तो 20-30 होंगे, लेकिन जो ही हम अंदर बढ़े और इतना बड़ा हाल भरा हुआ देखकर दिल बाग बाग हो गया। मैं कुछ दोस्त बता रहे थे, मुझे तो याद नहीं है, कि बहुत पहले मैं यहाँ आया था जब मैं जवान था, कोई आज से 30-32 साल पहले, जब ये आगे वाले पैदा नहीं हुए थे, पीछे वाले अभी प्राइमरी में थे। और वो दोस्त जो बता रहे थे वो भी कह रहे थे माशाल्लाह हजरत, जैसे 30-32 साल पहले देखा था आज भी फर्क नहीं है, वैसे के वैसे है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से एक घूंट आब हयात का लेके पिया हुआ है। मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग जो आज मुझे पहली दफा सुनेंगे, स्पीकर वाला कहाँ बैठा है? इधर है यार, ये सीटी थोड़ी कम करें, सीटी ना बजे, गले को खींचे ना।
जज़ाकल्लाह। मुख्तसर, ज्यादा भी कम न कर देना। बहुत सारे लोग जो आज मुझे पहली दफा सुनेंगे और कुछ लोग पुरानों में से होंगे जो मुझे पहले सुन चुके होंगे, तो मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर का आदी नहीं हूं। कोशिश करता हूं कम बोलूं और काम का बोलूं, इसलिए कि मैं कहा करता हूं मेरे पास पत्थरों के पहाड़ नहीं होते, अतरों के कतरे होते हैं। जो जिंदा बैठा हो वो कह दे सुभान। मैं तो शुरू में 5-10 मिनट टेम्परेचर चेक करता हूं कि यहाँ तकरीर करनी है या टाइम पास करना है। तो मुझसे टाइम पास ना कराओ, तकरीर कराओ। और तकरीर तब करूंगा जब तुम जिंदा होके बैठोगे। हजरत, ये उल्टी गंगा बहती है, 1800 किलोमीटर का सफर करके हम आते हैं और हमारा चेहरा फूल की तरह महक रहा होता है, और ये यहीं कहीं से आते हैं, ऐसे थके लगते हैं जैसे बेचारे मदीने से पैदल आए। तो थके हुए मजमे से तो कोई थका हुआ मौलवी बोल सकता है। मैं तो फ्रेश आदमी हूं, फ्रेश मजमे से बोलता हूं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि मैंने तवज्जो मेरी तरफ, एक तो कोई बच्चा उठे तो बिठा देना, कोई शोर शराबा ना हो। मैं शुरू में कह देता हूं कि मैंने 1985 से खिताबत के समंदर में कदम रखा था। आज 2024 अपने इख्तिताम को टच कर रहा है, तो यूं 40 साल हो गए मुझे इस समंदर में तैरते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं कोई बड़ा बुजुर्ग खतीब हूँ, पुराना खतीब हूँ, न्यू एज सिल्वर ओल्ड इज गोल्ड, नेवर नथिंग नॉट। बताने का मकसद ये है कि आप मेरी इन 40 सालों का कोई बयान उठाएं, पाकिस्तान में, अरब में, अजम में, यूरोप में, अफ्रीका में, कनाडा में, सारी दुनिया में जाता हूँ। 20-20 दफ़ा गया हूँ, हर साल जाता हूँ। पिछले महीने यूरोप से वापस आया हूँ। आप उठाएं, सुने, तो मेरी तकरीर में ना तो कोई लतीफ़े होते हैं, ना कोई चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने, रुलाने, घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का खतीब हूँ। अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों में भी कोई जज्बा छलक रहा हो। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। जैसे आप चाहते हैं एक पॉइंट, हजरत ये इन बच्चों को आगे ना बिठाया करें, इनको साइड पे कहीं बिठाया करें, ये बहुत तमाशा करते हैं और गैस बड़ी छोड़ते हैं। हाँ, बड़ी ये आपस में ना नोक झोंक करते रहते हैं और बंदा डिस्टर्ब होता है। जो ज़ौक़ से बोलने वाला हो वो डिस्टर्ब होता है। इनको साइड कोने में ऐसे ना कोई जगह बना दिया करें और एक उस्ताद स्पेशल इनके साथ बिठाया करें। इसलिए मुझे सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए, क्योंकि मैं ये भी कहा करता हूं कि मैं उन मौलवियों से नहीं हूं जो कहते हैं पैसा फेंक तमाशा दे। मैं पैसे वाला मौलवी नहीं हूं और कोई जबरदस्ती भी ले तो नहीं लेता, क्योंकि ये उलमाए देवबंद के स्टेज का ना मेयार है ना वकार है। ये चंद लोगों ने शुरू कर दिया है जिनका हिर्स क़यामत तक अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। कुछ लोग होते हैं जिनका पेट नहीं भरता, कब्र की मिट्टी भरेगी। मगर मैं सिर्फ आपके दिलो दिमाग की तवज्जो चाहूंगा और ये शुरू में कह देता हूं, मजा ना आए पैसे वापस। एक तो शोर ना हो, बच्चों को उठने ना दें, और दूसरा तवज्जो मेरी तरफ कोई आए जाए, उठे सोए जागे भागे, आपने तवज्जो की तार नहीं तोड़नी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज मैं ठक्कर के वड़ाइच वालों को अल्लाह के कुरान का वो शान सुनाऊंगा कि रब्बे कायनात की रहमत की बारिश बरस पड़े। मेरे दोस्तों, पूरी तवज्जो रहे, बात को शुरू करने चला हूं।
एक जुमले से कि कायनात का रब का हम पर एहसान है कि रब्बे कायनात ने रोजे हर उम्मत को दिए। जैसे कुरान ने इशारा किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये मिन क़ब्लिकुम का जुमला इशारा करता है कि रोजे सिर्फ हमें नहीं मिले बल्कि हमसे पहले आने वाली उम्मतों को भी मिले और हमें भी मिले। लेकिन एक फर्क रखा कि रोजे सबको दिए मगर रहमतों का समंदर रमजान सिर्फ हमें अता फरमाया। बिल्कुल उसी तरह कायनात के रब ने नबी हर उम्मत को दिया। जनाब आदम, जनाब नूह, जनाब शीस, जनाब इदरीस, जनाब इस्कील, जनाब दानियाल, जनाब यूनुस, जनाब इदरीस, जनाब यूशा, जनाब उज़ैर, जनाब शुएब, जनाब साले, जनाब सुलेमान, जनाब दाऊद, जनाब अयूब, जनाब याकूब, जनाब यूसुफ, जनाब जकरिया, जनाब याहया, जनाब मूसा, जनाब ईसा, जनाब इलियास, जनाब अलियसा। बहुत सारे पैगंबर आए तो नबी हर उम्मत को दिया मगर सारी कायनात के नबियों का इमाम सिर्फ हमें अता फरमाया। बिल्कुल उसी तरह कायनात के रब ने किताबें बहुत सारी उम्मतों को दी लेकिन सारी कायनात की किताबों का सरदार कुरान सिर्फ हमें अता फरमाया। अब आओ इस फूल की पत्तियों को मजीद खोलने चला हूं कि कायनात के रब ने जब दुनिया व माफिया को पैदा किया तो रब्बे कायनात ने हर 9 में से कुछ का इंतखाब किया। पूरी तवज्जो मेरी तरफ, कुछ का इंतखाब किया और वो जो इंतखाब किया बड़ा लाजवाब किया। कैसे कि कायनात के रब ने दुनिया व माफिया में मखलूकात तो लाखों अनवाओ अकसाम की बनाई लेकिन उन सारी मखलूकात में कायनात के रब ने 4 को चुनकर पूरी कायनात की मखलूकात से नुमाया कर दिया। एक को अल्लाह ने इंसान कहा, एक को अल्लाह ने हैवान कहा, एक को अल्लाह ने जिन्नात कहा, एक को अल्लाह ने मलाइक कहा। फिर उन 4 मखलूकात में अल्लाह ने इंसान को चुनकर सारी कायनात की मखलूकात का इमाम बना दिया। फिर इंसानियत के बाद कायनात के रब ने मलाइक भी पैदा किए तो मलाइक को 2, 4 या 10, 20 हजार नहीं बल्कि अरबों और खरबों की तादाद में है। तो कायनात के रब ने उन फरिश्तों में भी 4 को चुनकर रूए जमीन के सारे फरिश्तों से नुमाया कर दिया। एक को जनाबे जिब्राइल कहा, एक को जनाबे मिकाईल कहा, एक को जनाबे इज़राइल कहा, एक को जनाबे इसराफील कहा। फिर उन 4 फरिश्तों में अल्लाह ने जनाबे जिब्राइल को चुनकर सारी कायनात के फरिश्तों का इमाम बना दिया। फिर जिन्हों फरिश्तों के बाद कायनात के रब ने जब दुनिया को पैदा किया तो रब्बे कायनात ने दुनिया में दिन भी पैदा किए। दिन तो साल के 365 थे लेकिन अल्लाह ने उनमें भी 4 को चुनकर सारी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को अल्लाह ने योमे जुमा कहा, एक को अल्लाह ने योमे अरफा कहा, एक को अल्लाह ने योम ज़ुहा कहा, एक को अल्लाह ने योमुल फितर कहा। फिर उन 4 दिनों में अल्लाह ने योमे अरफा को चुनकर सारे साल के दिनों का सरदार बना दिया। फिर दिनों के बाद कायनात के रब ने रातें भी पैदा कर दी। रातें भी साल की बहुत लेकिन उनमें भी अल्लाह ने 4 को चुनकर रूए जमीन पे नुमाया कर दिया। एक को अल्लाह ने शबे कदर कहा, एक को अल्लाह ने शबे बरात कहा, एक को अल्लाह ने शबे अरफा कहा, एक को अल्लाह ने शबे जायजा कहा। फिर उन 4 रातों में भी कायनात के रब ने शबे कदर को चुनकर पूरे साल की रातों का सरदार बना दिया।
फिर दिनों रातों के बाद कायनात के रब ने महीने भी पैदा कर दिए। तो महीने भी साल के 12 थे, लेकिन अल्लाह ने उन महीनों में भी 4 को चुनकर रुए जमीन के महीनों में नुमाया कर दिया। एक को अल्लाह ने रजबुल मुरज्जब कहा, एक को अल्लाह ने शाबानुल मुअज्जम कहा, एक को अल्लाह ने रमजानुल मुबारक कहा, एक को अल्लाह ने मुहर्रमुल हराम कहा। फिर उन 4 महीनों में अल्लाह ने रमजान को चुनकर सारे महीनों का सरदार बना दिया। फिर उससे भी आगे चलकर कायनात के रब ने दिन रात और महीनों के बाद रब्बे कायनात ने अपने घर भी दुनिया में बनाए। उसके घर हर गली कूचों बाजारों सहरा में थे, लेकिन अल्लाह ने अपने उन घरों में भी 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को बैतुल्लाह कहा, एक को बैतुल मुकद्दस कहा, एक को मस्जिद कुबा कहा, एक को मस्जिद नबी कहा। फिर उन 4 घरों में अल्लाह ने बैतुल्लाह को चुनकर अपने सारे घरों का सरदार बना दिया। फिर उससे भी आगे चल कायनात के रब ने रुए जमीन पर जब इंसानियत को पैदा करके पूरी दुनिया का इमाम बनाया, तो फिर अल्लाह ने उन इंसानियत में तबकात भी पैदा कर दिए। तबके तो बहुत थे, लेकिन अल्लाह ने उन सारे तबकात में 4 तबकों को चुनकर पूरी कायनात में नुमाया कर दिया। एक को कुरान ने मिनन नबीयीन कहा, एक को कुरान ने मिनन सिद्दीकीन कहा, एक को कुरान ने मिनन शुहदा कहा, एक को कुरान ने मिनन सालिहीन कहा। फिर उन 4 तबकों में अल्लाह ने अंबिया के तबके को चुनकर सारी कायनात के तबकों का सरदार बना दिया। फिर उन अंबिया के तबके में भी महदूद अंबिया नहीं, बल्कि 1,24,000 पैगंबर हैं, और उन 1,24,000 पैगंबरों में भी अल्लाह ने 4 साहिब किताब रसूलों को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। फिर उन 4 साहिब किताब रसूलों में अल्लाह ने तेरे और मेरे पैगंबर सरवरे कौनैन साकिए कौसर ताजदारे मदीना फखरे दो आलम आमना के दुर्रे यतीम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सबके दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुनकर रुए जमीन के सारे अंबिया और रसूल का इमाम और सरदार बना दिया। फिर अल्लाह ने नबियों के बाद सहाबा भी पैदा किए, तो सहाबा में भी 1,54,000 थे, पर अल्लाह ने उनमें भी 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को अबू बकर सिद्दीक अकबर कहा, एक को उमर फारूक आजम कहा, एक को उस्मान जिन्नूरैन कहा, एक को अली हैदर कर्रार कहा। फिर उन 4 सहाबा में भी अल्लाह ने अबू बकर को चुनकर सारे सहाबा का सरदार बना दिया। फिर सहाबा के बाद कायनात के रब ने रुए जमीन पर इमाम भी पैदा किए। इमाम तो बड़े आए, लेकिन कायनात के रब ने उन सारे इमामों में 4 इमामों को चुनकर आइम्मा अरबा को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को इमाम आजम अबू हनीफा कहा, एक को इमाम मालिक कहा, एक को इमाम शाफी कहा, एक को अहमद इब्न हंबल कहा। फिर उन 4 इमामों में तेरे और मेरे इमाम इमाम आजम अबू हनीफा को चुनकर 4 इमामों का सरदार बना दिया। फिर उससे भी आगे चल कायनात के रब ने रुए जमीन पर किताबें भी बहुत नाज़िल की। 123 या 115 मुख्तलिफ रिवायात है, लेकिन उन सारी किताबों में कायनात के रब ने 4 किताबों को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को तौरात कहा, एक को इंजील कहा, एक को ज़बूर कहा, एक को कुरान कहा। फिर कायनात के रब ने उन 4 किताबों में भी तेरे और मेरे हिस्से में आने वाले कुरान को चुनकर कायनात की सारी किताबों का सरदार बना। मैंने पता है सारे 6 नंबर वाले बैठे ने, नारा किसे नहीं
दोस्तों, भाई यही मैं टेम्परेचर देखना चाहता था। ये ना समझा करो कि मौली साहब बिजली पे चल रहे हैं, मौली साहब ने सांस भी लेना होता है, और मैं तो वैसे ही 15-20 मिनट के बाद सांस लेता हूँ, फेफड़े ही फूल जाते हैं। और मौली साहब मस्जिद में बैठे होते हैं सारे, वो कहते हैं इम्तिहान लो, बगैर नारे के बोल सकते हैं 1.5 घंटा के नहीं। अल्लाह के बंदो, बुजुर्ग आदमी हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, ख्याल किया करो, तो सांस तो लेने दिया करो। वो मैं जहाँ जुमा पढ़ाता था, 15 साल मैंने जुमा पढ़ाया, शाही मस्जिद सीतपुर अलीपुर से आगे, सारे वो राणे हैं हमारे मुहाजिर राजपूत। तो वो जब मैं बयान करता था ना, तो वैसे मबहूत होकर बैठते थे, वर्त हैरत में। तो मैंने एक दिन आगे आगे बैठे थे ना, बाबे बूढ़े आगे आगे बैठते, तो मैंने कहा हाजी साहब, हाजी अब्दुल रज़ाक साहब थे मरूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हाजी साहब कभी सुभान अल्लाह भी कह दिया करो। तो हाजी साहब ने पता क्या कहा, अरे मौलवी जी मानते जाते हैं, बोला ना मारे तो सरों पर परिंदे बैठ जाओ, हम तो ना न्यू देखा ना न्यू देखा। बात आपकी भी हुई है, आपको नारा ही भूल जाता है। हाँ, वो कहते हैं सांस नहीं लेना। अब तवज्जो रखना, जिंदा रहोगे तो जिंदा चलूंगा, वगरना फिर कब्रिस्तान में तो बंदा दुआ ही पढ़ सकता है और कुछ नहीं कर सकता। पूरी तवज्जो रहे, मैंने अभी बात शुरू नहीं की, मैंने अजमत कुरान का अभी मौजू शुरू नहीं किया, मैं तमीदी जुमलों में हूं ताकि मैं आपका टेम्परेचर चेक कर सकूं कि बयान करना है या वक्त पास करना है। थोड़ा जिंदा दिल होके बैठोगे तो मैं बड़ी मुख्तसर शॉर्टकट सी गुफ्तगू करूंगा, मेरे तरफ तवज्जो रखना। आओ अब मौजूए सुकून की तरफ चलने लगा हूं, इस कुरान की बात करने लगा हूं, उस कुरान का शान सुनाने लगा हूं, रहमान के कलाम का शान सुनाने लगा हूं, जिसके लिए कायनात के रब ने कहा अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। जिस रब ने बयान सिखाया ही कुरान पे था। तो आओ मैं उस कुरान की बात करने चला हूं कि ये किताब कोई आम किताब नहीं। पूरी तवज्जो रखना, मेरे मौजू में मुझे डिस्टर्ब मत करना ताकि मैं दिल से बोल जाऊं। ये वो किताब है जो सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताबे हुदा है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताबे शिफा है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताबे बरकत है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताबे रहमत है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताबे राहत है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताबे शफाअत है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताबे सवाब है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताबे इनकलाब है। और आओ तवज्जो रखना, ये किताब, उस किताब का जिक्र आज मैं अपने अंदाज में करूंगा। तुमने अजमत कुरान पे बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन इंशाअल्लाह दावे से कहता हूं, चंद एक को छोड़कर जिन्होंने मेरी कैसेट सुनी होगी या वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, इंशाअल्लाह इस अंदाज में पहली दफा सुनोगे। शर्त सिर्फ तवज्जो है आगे पीछे वालों की। कुछ हमारे पेटी भाई बैठते हैं दूरबीन लगा कर, तो तनकीदी पहलू ढूंढे, लेकिन नहीं, दिल से ज़ौक़ से सुनोगे इंशाअल्लाह मजा आएगा। पूरी तवज्जो रखना, कायनात के रब ने ये जो किताब, पूरी तवज्जो यार, इसको कहो अभी रेस्ट न करो, मैं यूं कर लूं, यहाँ वर्जिश करने आया छोटे। पूरी तवज्जो मेरी तरफ, मेरी 4 आंखें हैं, मेरे शीशे रिफ्लेक्ट मारते हैं, इधर भी दिखाते हैं इधर भी दिखाते हैं, ठीक है, इसलिए पूरी तवज्जो रखना। आपकी तवज्जो का रिदम बना रहा तो इंशाअल्लाह मैं आज की गुफ्तगू तारीखी कर जाऊंगा। आओ तवज्जो रखना, ये वो किताब है जो तेरे मेरे घर में लावारिस पड़ी रहती है, तेरे मेरे घर में धूल और मट्टी में अटी रहती है। तू अखबार पढ़ता है, डाइजेस्ट पढ़ता है, नावल पढ़ता है, जासूसी और आदाब अर्ज और सस्पेंस पढ़ता है, लेकिन तेरे पास कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं होता। आओ मैं तुझे बताऊं कि ये कितनी बड़ी रहमत का समंदर तेरे घर में पड़ा है, कि जिसके लिए मैं कहा करता हूं कि मैंने एक जुमला कहा कि ये किताब सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताबे इनकलाब है। क्या मतलब कि जब तक ये किताब नहीं आई कायनात का समा कुछ और था, जब ये किताब उतरी कायनात का नक्शा ही बदल गया। जब तक ये किताब नहीं थी कायनात में जुल्मतें थी, ये किताब आई तो जुल्मतें नूर बन गई। जब तक ये किताब नहीं थी कायनात में अंधेरे थे, ये किताब आई तो अंधेरे उजाले बन गए। जब तक ये किताब नहीं थी कायनात में गुमराही थी, ये किताब आई तो गुमराहों को हिदायत मिल गई। जब तक ये किताब नहीं थी कायनात में कुफर था, ये किताब आई तो दुनिया में इस्लाम के डंके बज गए। जब तक ये किताब नहीं थी कायनात में शिरक था, ये किताब आई तो अल्लाह की तौहीद के डंके बज गए। जब तक ये किताब नहीं थी कायनात में किस्म इफ्तरा था, ये किताब आई सिद्क व सफा के दरिया में पड़े। जब तक ये किताब नहीं आई कायनात में बुज़दिली थी। जब ये किताब आई कायनात में बेइंसाफी थी। जब ये किताब आई तो उमर जैसे अदलो इंसाफ के कोहे गरा पैदा हो गए। जब तक ये किताब नहीं थी कायनात में बेहयाई
आई थी, ये किताब आई तो उस्मान जैसे ऐसे इंसान पैदा हो गए जिन्हें देखकर आसमान के फरिश्ते भी हया करते नजर आए। और जब तक ये किताब नहीं थी, अली तब भी थे, लेकिन अली इब्न अबी तालिब था जब ये किताब उतरी और अली ने सीने से लगाई तो वही अली असदुल्लाह अल गालिब बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी, मुआविया तब भी था, लेकिन मुआविया इब्न अबू सुफियान था। जब ये किताब उतरी और उसने सीने से लगाई तो वही मुआविया मुदब्बिर वक्त बनकर कातिबे कुरान बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी, बिलाल तब भी था, लेकिन हबशे का आम गुलाम था। जब ये किताब उतरी, बिलाल ने सीने से लगाई तो अल्लाह ने बुलंदी इतनी अता कर दी कि वही बिलाल चलता अरब की गलियों में है, कदमों की आहट जन्नत की हूरें सुनती है। मेरे दोस्तों तवज्जो है, बिठा दो बच्चे को या भगा दो बच्चे को। इसलिए कहता हूं इनको आगे ना बिठाया करो, ये बात में बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। पीछे बिठाया करो, साइड पे कहीं बिठा के। पूरी तवज्जो रखना है, तवज्जो जिन किया कह दो सुभान अल्लाह। मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों आओ, अब मैं इस किताब के उन्वान को शुरू करने चला हूं। 35 मिनट हो गए मुझे तमहीद में, लेकिन बात मैंने मुख्तसर करनी है। डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं 2-3 घंटे वाला मौलवी नहीं हूं। मैंने शुरू में कह दिया था मेरे पास अतरों के कतरे हैं, एक एक कतरा मैं आपको सुंघाऊंगा और इंशाल्लाह दिल दिमाग को मुअत्तर करके जाऊंगा। पूरी तवज्जो रखना। कायनात के रब ने इस किताब का तारुफ, तवज्जो मेरी तरफ यार, उधर से कुछ चीफ गेस्ट नहीं आना। आई एम द चीफ गेस्ट एंड ब्यूटीफुल। इसलिए जब इधर उधर देखते ना मुझे मजा नहीं आता कि यार ये चावलों के इंतजार में है या क्या रोला है। हाँ? पूरी तवज्जो रखना, बात को शुरू करने चला हूं। कायनात के रब ने इस किताब का तारुफ बड़े जामे माने फसीहो बलीगो अमीको दकीक अंदाज में कराया। कैसे? पूरी तवज्जो रखना। सूरह बकरा के शुरू में अल्लाह ने इस कुरान का तारुफ इतना खूबसूरत जामे माने कराया कि 3 हरफ बोले, 2 जुमले बोले। कितने? 3 हरफ और 2 सारे बोलो, 2 जुमले। और पूरे कुरान का तारुफ ऐसे कराया कि समंदर को मुट्ठी में बंद कर। अब आओ, ओए मुश्किल सटपड़िया, पूरे कुरान का तारुफ 3 हरफों में, 2 जुमलों में। हरफ कौन से? तवज्जो रखना, बात शुरू करने चला हूं। हरफ फरमाया अलिफ लाम मीम। आओ अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा की तरस पर रब्बे कौनैन की दरबार में दस्ते सवाल दराज करता हूं। अल्लाह, आपने ये जो कुरान का जिक्र करने से पहले ये जो आपने 3 हरफ बोले, इनका क्या मतलब है? आमतौर पर मुफस्सिरीन, मुदक्किकीन, मुहक्किकीन, मुसन्निफीन, मुदर्रिसीन कहते हैं, हमें भी कहा गया था कि ये हरूफ मुक़त्ताआत हैं। वल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है इनमें इशारे क्या हैं। लेकिन कुछ अहले दिल ने अपने दिल के आइडियाज, विजदानी गैस का तारुफ कराते हुए अंदाज़े तखय्युल अपना लिखा कि ये देखने में तो 3 हरफ हैं, लेकिन हकीकत में ये 3 कस्में हैं। अलिफ भी कसमिया, लाम भी कसमिया, मीम भी कसमिया। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया मैंने कुरान का जिक्र करने से पहले 1 नहीं, 2 नहीं, 3 कस्में उठाई। अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। जैसे मैं सच्चा वैसे ये कुरान सच्चा, जैसे जिब्रील सच्चा वैसे ये कुरान सच्चा, जैसे मोहम्मद सच्चा वैसे ये कुरान सच्चा। जैसे हम में शक नहीं वैसे इसमें भी शक नहीं। जो हम में शक करे वो भी हमारा नहीं, जो इस किताब में शक करे वो भी हमारा नहीं।
कुरान, शाने कुरान, मकामे कुरान, नारे तकबीर। फरमाया, मैंने फिर पूछा, पूरी तवज्जो मेरी तरफ, अभी शुरू कर रहा हूं, अभी शुरू नहीं हुआ, शुरू कर रहा हूं, पूरी तवज्जो रखना। मैंने फिर पूछा, या अल्लाह, ये कस्में उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये कस्में उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? फरमाया, इसलिए कि मैं इन कस्मों के बाद जो बात करने वाला हूं ना, वो बात बड़ी जरूरी है, मुहक्कक है, मुदल्लल है, मुसद्दक है और सच्ची है। अल्लाह, फिर भी आप अगर डायरेक्ट ही फरमा देते, ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, अल्लाह जैसे हमने पूरे कुरान को माना, इस कलाम को भी मान लेते, डायरेक्ट ही फरमा देते ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, ये किताब ला रैब, बेऐब, शक व शुबा से पाक। अल्लाह फरमाते नहीं, मैंने कस्में इसलिए उठाई, पूरी तवज्जो मेरी तरफ, मैंने कस्में इसलिए उठाई कि 14वीं सदी के कुछ मुर्तद आएंगे, 14वीं सदी के कुछ जिंदीक आएंगे, 14वीं सदी के कुछ खटमल आएंगे, वो आके इस किताब को झूठा कहेंगे, मुहर्रफ कहेंगे, मुबद्दल कहेंगे और कहेंगे ये नऊज़ बिल्लाह सहाबा की लिखी हुई किताब है। अल्लाह फरमाते हैं, जब तुम्हारे जमाने में कोई ऐसी बात करे तो उस चूड़े की बात पे एतबार न करना, मेरी कसमों पे एतबार करना। मैंने फिर सवाल कर दिया, अल्लाह बात समझ आ गई कि आपने ये कस्में कुरान की हक्कानियत सदाकत के लिए उठाई, लेकिन अल्लाह हमने कुरान में कस्में और भी देखी, ये भी देखी, वहां तो पूरे कुरान में कस्में और, कहीं जमीन की कसम, जमान की कसम, मकीन की कसम, मकान की कसम, सूरज की कसम, चांद की कसम, चेहरे की कसम, जुल्फों की कसम, गर्दन की कसम, माथे की कसम, चादर की कसम, कंबल की कसम, शहर की कसम, गलियों की कसम, जमाने की कसम। अल्लाह यहाँ वो कस्में नहीं उठाई, बल्कि अपनी जिब्रील की और मोहम्मद की कसम उठाई। अल्लाह वजह क्या है? तो मुझे जवाब शिकवा मिलता है कि 14वीं सदी का मुर्तद, 14वीं सदी का जिंदगी तुम्हें यह भी कहेगा कि ये किताब आई तो किसी और के लिए थी, जिब्रील भूल कर मोहम्मद के पास ले गया। अल्लाह फरमाते हैं, मैंने इन 3 हरफों में सारी बात वादे कर दी। अलिफ भेजने वाला मैं हूं, लाम लाने वाला जिब्रील है, मीम जिसके लिए भेजी वो मोहम्मद है। नारे तकबीर, शाने मुहम्मद मुस्तफा, शाने सहाबा, नामे सहाबा, मकामे सहाबा, दिफाए सहाबा। फरमाया, इसलिए मैंने अलिफ लाम मीम कहा कि अलिफ भेजने वाला मैं हूं, लाम लाने वाला जिब्रील है, मीम जिसके लिए भेजा वो मोहम्मद है, ताकि कोई काफिर, कोई मुर्तद, कोई जिंदगी, कोई चूड़ा, कोई यहूदी, कोई ईसाई, कोई सबाई ये ना कह सके कि आई किसी और के लिए थी, जिब्रील भूल के रास्ता उधर चला गया। हाँ, अल्लाह फरमाते, मैंने 3 हरफी बात करके बात ही खत्म कर दी, 3 हरफी बात। हाँ? आओ आगे चलता हूं। अल्लाह समझ आ गई कि आपने ये कस्में इसलिए उठाई कि दुनिया को पता चल जाए कि ये कुरान भेजने वाला मैं हूं, लाने वाला जिब्रील है और लेने वाला, सब कह दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आगे चलता हूं, अगर नहीं सी अलिफ लाम मीम पे घंटा दे सकता हूं, फिर सुबह कहेंगे यार सारा खड़ा तो अलिफ लाम मीम पे रहा है। ये नहीं कहेंगे इल्म इतना था अलिफ लाम मीम खत्म होने को नहीं आया, कहेंगे खड़ा तो अलिफ लाम मीम पे रहा है। चलो आगे चलता हूं। आओ, अल्लाह ने इन 3 कस्मों के बाद क्या कहा? फरमाया, ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, कि ये किताब ला रैब, बेऐब, शक, शुबा, वहम, गुमान, तरद्दुद, रायबा, शायबा, मिरिया से भी पाक। मिरिया पता है किसको कहते हैं? ऐसे दिमाग से कोई हवा जैसे गुजरे ना, वो शक का आखिरी हिस्सा, छोटा हिस्सा ऐसे दिमाग से गुजरे सिर्फ बतौर ख्याल, उसको मिरिया कहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, इसमें मिरिया की भी गुंजाइश नहीं है, ये इतना सच्ची किताब है। मैंने फिर सवाल कर दिया, अल्लाह आपने ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह कहा, पूरी तवज्जो चाहूंगा आले ज़ौक़ लोगों की। अल्लाह आपने ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह क्यों कहा? चाहिए तो ये था कि ज़ालिकल कुरान ला रैब फीह होता, कि ये कुरान ला रैब, बेऐब, शक व शुबा से पाक। आपने तो कुरान का जिक्र कुरान में जहां किया अक्सर लफ्ज़ कुरान नजर आया, यासीन वल कुरानिल हकीम, अर्रहमान
अल्लमल कुरान बल हुवा कुरानुम मजीद इन्ना हाज़ल कुरान लौ अंज़लना हाज़ल कुरान शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान अर्रहमान अल्लमल कुरान। अल्लाह हर जगह लफ्ज़ कुरान था, चाहिए तो ये था कि यहाँ भी ज़ालिकल कुरानो ला रैब फ़ीह होता। आपने कुरान नहीं कहा बल्कि ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह कहा कि ये किताब ला रैब है, ये किताब सच्ची है। अल्लाह वजह क्या फरमाया? वो भी इसलिए कि मैं 14वीं सदी के खटमल, 14वीं सदी के मुर्तद, 14वीं सदी के जिंदगी, 14वीं सदी के मलून और मरदूद के दजल फरेब धोखे का पर्दा चाक करना चाहता था। अगर मैं ज़ालिकल कुरानो ला रैब फ़ीह कहता तो वो चूड़ा कहता। कुरान तो हम भी मानते हैं, ये कुरान नहीं, ये तो सहाबा की लिखी हुई किताब है। कुरान तो वो जो गारों में पड़ा है, कुरान तो वो जिसके 40 पारे हैं। अल्लाह फरमाते इसलिए मैंने ज़ालिकल कुरान नहीं कहा, ज़ालिकल किताब कहा कि ईमान वालों ये किताब सच्ची है जो तेरे हाथों में है। शाने सहाबा, नामे सहाबा, मकामे सहाबा, कामे सहाबा, मिशने सहाबा, दिफाए सहाबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरमाया ज़ालिकल, तो जो है शुरू करूं, अगली दफा इनसे बचाना। फरमाया ज़ालिकल किताब, पूरी तवज्जो मेरी तरफ। तबसरे सुबह कर लेना, लाइव तबसरे की जरूरत नहीं है, यूं करके हाँ सुबह तबसरे कर लेना, अभी सुनो सिर्फ। अल्लाह फरमाते हैं मैंने ज़ालिकल कुरान नहीं कहा ताकि वो चूड़ा, वो खटमल, वो मुर्तद, वो जिंदीक, वो लानती, वो मलून, वो मरदूद तुम्हें धोखा ना दे सके। तो अल्लाह ने तो कुरान को सच्चा कहा है। ये कुरान थोड़ा है, ये तो सहाबा की लिखी हुई किताब है, उस्मान ने लिखी थी। कुरान नहीं है, कुरान तो गारों में छुपा पड़ा है, जब कोई आएगा तो लेके आएगा। अल्लाह फरमाते मैं इसके दजल का पर्दा 1400 साल पहले फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर चुका हूं कि अगर ज़ालिकल कुरान कहता ये तुम्हें धोखा देता। मैंने इसलिए ज़ालिकल कुरान नहीं कहा, ज़ालिकल किताब कहा। और ज़ालिका इसमें इशारा है, उलमा बैठे। और अगर मैं मौलाना हक नवाज से भी पूछूं तो कहेंगे हम पढ़ते थे, आपको सुनते थे, और ऐसा ही देखा है। पूरी तवज्जो रखना। ज़ालिकल किताब कहा, ज़ालिका इसमें इशारा है, उलमा से पूछो, इसमें इशारा फरमाया ये किताब सच्ची है जो तू पढ़ रहा है, ताकि काफिर तुम्हें धोखा ना दे सके कि अल्लाह ने किसी और किताब को सच्चा कहा है। वो ये थोड़ी, अल्लाह ने कहा नहीं, इस धोखेबाज पे मत जाना। ज़ालिका ज़ालिका ज़ालिका, ये किताब सच्ची है जो तू पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है। आओ आगे चलता हूं। आगे फरमाया हुदल्लिल मुत्तकीन, हुदल्लिल मुत्तकीन, ये किताब मैंने मुत्तकीन के लिए हिदायत का राह रवे मंजिल, समंदर, संग मील, कोई भी लफ्ज दो। अल्लाह फरमाते हैं, पूरी तवज्जो रखना, अल्लाह फरमाते हैं ये किताब मैंने मुत्तकीन के लिए भेजी। मैंने फिर दस्ते सवाल दराज कर दिया इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा की तरफ पर। अल्लाह हुदल्लिल मुत्तकीन तो नहीं, हुदल्लिल आलमीन होता कि पूरे आलमीन के लिए, पूरे जहानों के लिए, पूरे इंसानों के लिए मैंने इसको हिदायत का सरचश्मा बना के भेजा। अल्लाह फरमाते नहीं, मैंने इसलिए ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह के बाद हुदल्लिल, पूरी तवज्जो, मैंने हुदल्लिल मुत्तकीन कहकर शर्त लगा दी कि मैंने ये मुत्तकीन के लिए भेजी है। अल्लाह क्यों फरमाया? इसलिए अगर 14वीं सदी का कोई मुर्तद, खिंजीर, चूड़ा, कोई मलूनो मरदूद अगर इस किताब को ना माने तो परेशान ना होना। मैंने ये काफिरीन के लिए भेजी ही नहीं, मैंने भेजी मुत्तकीन के लिए। लोग परेशान होने लग जाते हैं ना, जी फला नहीं मानता। अल्लाह ने कहा मैंने मुत्तकीन के लिए भेजी है, काफिरीन के लिए भेजी ही नहीं। वो ना माने तो छोड़ देना, कहना अल्लाह ने तो मुत्तकीन के लिए भेजी है, हमारे लिए हम तो मानते हैं। काफिरीन
काफिरीन के लिए, मुर्तद्दीन के लिए, जिंदीकीन के लिए, मलूनीन के लिए, मरदूदीन के लिए ये किताब नहीं। फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मैंने मुत्तकीन के लिए भेजी है। जो भी आएगा होता खाएगा पाक हो जाएगा। जिसके मुंह में हो जबान वो कहे सुभान। जिसको अल्लाह लेने देता हो अपना नाम वो कहे सुभान। पूरी तवज्जो रहे। एक तो उसने लाइट डायरेक्ट मेरे चेहरे पे डाली है, पसीना शराबूर हो रहा हूँ। पूरी तवज्जो रखना, बात को किनारे, तवज्जो मेरी तरफ। बात कोई बात नहीं, उसकी भी मजबूरी है, उसने वीडियो बनानी है। बात को किनारे लगाने चला हूँ। आओ तवज्जो मेरी तरफ। अब उसको देखेंगे। यार पहले तुम्हारा देखा हुआ इलाके का बंदा है, मैं नया आया हूँ, मेरी तरफ। हाँ अब बस काफी है, जज़ाकल्लाह। पूरी तवज्जो रखना। चंद आखिरी बातें करने चला हूँ और अपने वक्त में बात को खत्म करूंगा। अल्लाह आपने तो इस किताब का तारुफ 3 हरफी और 2 जुमले, 3 हरफ 2 जुमले, इतना जामे माने तारुफ कराया। लेकिन अल्लाह मेरा दिल अभी भरा नहीं है। तवज्जो या वीडियो में देख रहे हो? देखो ना देखो, नजर आ जाओगे। अल्लाह मेरा दिल अभी भरा नहीं कि आपने 2 जुमले कहकर समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। अल्लाह मुझे इस किताब का मजीद तारुफ चाहिए। मुझे जवाब शिकवा मिलता है, पूछ क्या पूछना चाहता है। तो मैंने रब्बे कौनैन की दरबार में दस्ते सवाल दराज किया। अल्लाह इस किताब का नाम क्या है? अल्लाह इस किताब का काम क्या है? अल्लाह इस किताब का मकाम क्या है? अल्लाह इस किताब का शान क्या है? अल्लाह इस किताब का एहतराम क्या है? अल्लाह इस किताब का इकराम क्या है? अल्लाह इस किताब की हिफाजत का इंतजाम क्या है? अल्लाह इस किताब को भेजने वाले का नाम क्या है? अल्लाह इस किताब को लाने वाले का नाम क्या है? अल्लाह इस किताब को लेने वाले का नाम क्या है? अल्लाह ये किताब जिस महीने में आई वो माह सयाम क्या है? अल्लाह ये किताब जिस रात में उतरी उस रात का शान क्या है? अल्लाह इस किताब से अगर दोस्ती करे तो उसका अंजाम क्या है? अल्लाह इस किताब को पढ़े तो उस पर इनाम क्या है? तो कायनात के रब की तरफ से मुझे जवाब शिकवा मिलता है कि अगर इन सारे सवालों का जवाब चाहिए तो फिर मुझसे क्या पूछता है? थोड़ी देर के लिए दुनिया के जंजालों से बाहर निकल, वुजू कर, मेरा कुरान उठा, इसे खोल, इसे चूम, इसमें झूम, इसमें घूम, इससे सवाल जवाब कर। तो कायनात अर्ज़ व समा का जो भी सवाल करेगा मेरा कुरान तुझे जवाब देता जाएगा। आओ टक्कर के बड़ाइश गुजरावाला वालों, तुम्हें कुरान के दरवाजे पे ले चलूं और कुरान के समंदर की लहरों पे तैराऊं। आओ कुरान के दरवाजे पर चलते हैं और पूछते हैं, ए किताब तू अपना तारुफ तो करा। तो वो किताब पूछती है, पूछ क्या पूछना चाहता है? मैंने कहा किताब तू ये बता तेरा नाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा नाम पूछते हो? यासीन वल कुरानिल हकीम, मेरा नाम कुरान है, मैं हिकमत का बहता हुआ दरिया हूँ। मेरा नाम पूछते हो? अर रहमान अल्लमल कुरान, मेरा नाम कुरान है, मैं इल्म का बहता हुआ समंदर हूँ। ए किताब तू ये बता कि तेरा पैगाम क्या है, तेरा शान क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा शान पूछते हो? लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबरिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह, मेरा शान और मेरा रोब दबदबा ये है कि अगर रब मुझे पहाड़ों पे भी उतारता तो वो भी मेरी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। ऐ किताब तू ये बता तेरा असली मकाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा मकाम पूछते हो? बल हुआ कुरानुम मजीदुम फी लोहे महफूज, मेरा मकाम ये है कि मैं लोहे महफूज में नक्श खड़ी हूँ। ऐ किताब तू ये बता कि तेरी हिफाजत का इंतजाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरी हिफाजत का इंतजाम पूछते हो? मेरी हिफाजत का इंतजाम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, जिस रब ने मुझे उतारा सुबह कयामत तक मेरी हिफाजत भी खुद करेगा। ए किताब तू ये बता कि तेरा दुनिया के लिए मैसेज और पैगाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा मैसेज और पैगाम पूछते हो? जाओ दुनिया को बता दो कि मैं ही वो किताबे हुदा हूँ जो मुझे सीने से लगाएगा, मैं उसे घटा टोप अंधेरों से उठाकर औजे सुरैया की बुलंदियों पे बिठाऊंगी। ए किताब तू ये बता कि तेरे
भेजने वाले का नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरे भेजने वाले का नाम पूछते हो, हाँ, तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, मुझे आलमीन के रब ने भेजा है। ए किताब तू ये बता तुझे लाने वाले का नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है, नज़ल बिर्रूहुल अमीन, मुझे फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन लेके उतरा है। ए किताब तू ये बता तेरे लेने वाले का नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है, नुज़्ज़िला अला मोहम्मद, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा पे नाजिल की गई हूँ। ए किताब तू ये बता कि तेरा एहतराम क्या है, पूरी तवज्जो रखना टक्कर वालों। ए किताब तू ये बता कि तेरा एहतराम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा एहतराम पूछते हो, ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, मेरा एहतराम यह है कि मुझे कोई पलीत चूड़ा ना उठाए, मुझे अगर उठाना हो पहले पाक होके आना फिर मुझे उठाना। हमारा वो इमाम है। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, माशाल्लाह उन्होंने पूरी कसर निकाल दी, आगे पीछे वाली पूरी कसर निकाल दी, पूरी तवज्जो रहे। मैंने कहा एक जुमला अवाम को दिया है, अल्लाह इस किताब का एहतराम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा एहतराम पूछते हो, ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, मेरा एहतराम ये है मुझे कोई भंगी चरसी फूनी कोई चूड़ा ना उठाए, मुझे अगर उठाना हो पहले पाक हो के आना फिर मुझे उठाना। ये अवाम के लिए था। एक जुमला उलमा को देने चला हूँ, ए किताब तू ये बता, ये तो तेरा एहतराम था, अब बता कि तेरा इकराम क्या है, तेरी ताजीम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा इकराम और ताजीम पूछते हो, इज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वानसितू लअल्लकुम तुरहमून, मेरा इकराम ये है कि जब इमाम मुझे फातिहा में पढ़ रहा हो ना फिर इंसान बन के मुझे सुना करो, पीछे अपनी ना शुरू कर दिया। ए किताब तू ये बता कि तेरा इकराम क्या है, तो वो भी खुद जवाब देती है, मेरा इकराम पूछते हो, इज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वानसितू लअल्लकुम तुरहमून, हाँ जब मैं पढ़ा जाऊं चाहे इमाम की फातिहा में चाहे किसी और अंदाज में फिर चुप करके मुझे सुना करो, पीछे अपनी ना शुरू कर दिया करो। ए किताब तू ये बता, ए किताब तू ये बता कि तेरा असली मकाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है, मैं लोहे महफूज में नक्श खड़ी हूँ। ए किताब तू ये बता कि तेरे, ए किताब तू ये बता तू जिस महीने में आई वो माह सयाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मैं उस महीने में उतरी हूँ जो सारे महीनों का सरदार महीना है। ए किताब तू ये बता तू जिस रात में आई उस रात का शान क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ शहर, मैं उस रात में आई हूँ जो एक रात 1000 महीनों से भी ज्यादा अफजल है। ए किताब तू ये बता अगर तुझसे दोस्ती करे तो उसका अंजाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है, अगर मुझसे दोस्ती करोगे तो उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, जो मुझसे दोस्ती करता है मैं उसकी दुनिया भी बना देती हूँ उसकी उकबा भी बना देती हूँ। किताब तू ये बता अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है, उस पर थक गए हो, लगता तो ऐसे मैंने अभी शुरू नहीं किया है, तो जो जिनकी कह दो सुभान अल्लाह, फिर मुजावरों वाली मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। इकबाल ने तो 100 साल पहले कह दिया था, मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और, यहाँ मुजाहिद बन के बैठा करो, पूरी तवज्जो रखना, कश्ती किनारे लगाने चला हूँ आहिस्ता आहिस्ता, पूरी तवज्जो रहे। ए किताब तू ये बता अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है, उस पर इनाम क्या है, तो वो किताब खुद जवाब देती है, तो मेरे पढ़ने का इनाम पूछता है, पूरी तवज्जो रखना, तो मेरे पढ़ने का इनाम पूछता है,
मैं तो ऐसी किताबें लाजवाब हूँ, मुझे तो खाली देखो सवाब, मुझे छुओ सवाब, मुझे चूमो सवाब, हाँ मुझे खोलो सवाब, मुझे पढ़ो सवाब, मुझे पढ़ाओ सवाब, मुझे सुनो सवाब, मुझे सुनाओ सवाब, मेरे पढ़ने वाले बच्चे के सर पे हाथ रख दो सवाब, मेरे पढ़े हुए आलिम से अदब से हाथ मिला लो सवाब। मैं तो किताबें सवाब हूं। मैंने फिर भी पूछा है किताब बता तो सही, अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है मेरे पढ़ने का इनाम पूछते हो, पूरी तवज्जो रखना, खुलासा कलाम देने चला हूँ। वो किताब कहती है अगर मुझे बिन देखे पढ़ो, बिन छुए पढ़ो, बिन उठाए पढ़ो, मैं कहाँ तू कहाँ, ट्रेन में, प्लेन में, वॉक में, खेती बाड़ी में, दुकान में, शॉप में, हाँ कहीं भी तुझे 2-4 सूरतें याद हैं और तू पढ़ रहा है, तो वो किताब कहती है जब तू बिन देखे मुझे पढ़ता है, मैं 1 हरफ के बदले में 10 नेकियां दिलवाती हूँ, 10 गुनाह माफ कराती हूँ, 10 दर्जे बुलंद कराती हूँ। जब तू मुझे वुजू करके हाथों में उठा के पढ़े, मैं 1 हरफ के बदले में 25 नेकियां दिलवाती हूँ, 25 गुनाह माफ कराती हूँ, 25 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तू मुझे नफल नमाज में पढ़े, मैं 1 हरफ के बदले में 50 नेकियां दिलवाती हूँ, 50 गुनाह माफ कराती हूँ, 50 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तू मुझे फर्ज नमाज में पढ़े, मैं 1 हरफ के बदले में 100 नेकियां दिलवाती हूँ, 100 गुनाह माफ कराती हूँ, 100 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तू मुझे रमजान के महीने में पढ़े, मैं 1 हरफ के बदले में 7000 नेकियां दिलवाती हूँ, 7000 गुनाह माफ कराती हूँ, 7000 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तू मुझे अल्लाह के घर काबे में बैठकर पढ़े, मैं 1 हरफ के बदले में 1 लाख नेकियां दिलवाती हूँ, 1 लाख गुनाह माफ कराती हूँ, 1 लाख दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तू मुझे काबे में बैठकर रमजान के महीने में पढ़े, मैं 1 हरफ के बदले में 70 लाख नेकियां दिलवाती हूँ, 70 लाख गुनाह माफ कराती हूँ, 70 लाख दर्जे बुलंद कराती हूँ। मुझे देख के पढ़, नाजरा खां कहलवाती हूँ, मुझे याद कर, माँ बाप समेत जन्नत के ताज पहनवाती हूँ, मेरा मन और मतलब समझ आलिम दीन के तमगे लगाती हूँ, मुझे अच्छी आवाज से पढ़, कारी कुरान के लक़ब दिलवाती हूँ, मेरी गहराई में उतर जा, मुफस्सिर कुरान का ताज पहनाती हूँ, मुझ पे अमल कर, जहन्नम से आजाद करके जन्नत का मालिक बना। नारे तकबीर, शाने मुहम्मद मुस्तफा, अज़मत कुरान, मकाम कुरान, शान कुरान, हिफाजत कुरान, नारे तकबीर। आओ आज ये खुश नसीब बच्चे बैठे हैं, इनके घर में, इनके खानदान में, इनकी कौम बरादरी में इनसे खूबसूरत बच्चे भी होंगे, इनसे अमीर बच्चे भी होंगे, इनसे हसीन बच्चे भी होंगे, लेकिन अल्लाह फरमाता है मैं अपनी मखलूक में से अपने कुरान को महफूज करने के लिए चुनता हूं। ये माँ बाप ने नहीं भेजे, अल्लाह ने चुने, ये रब का इंतखाब है। और ये उलमाए कराम, ये उफास, ये जो मेहनत करते हैं ना, जब तुम पूरी तवज्जो रखना, जब तुम बच्चा भेजते हो ना 5, 6, 7 साल का, उसको उस वक्त नाक साफ करनी नहीं आती, नाक साफ करनी नहीं आती, लेकिन 2, 3 साल, 4 साल ये मौलाना, ये आलिम, ये कारी, ये हाफिज, ये उस्ताद मेहनत करके जब तुम्हें इस अंदाज में वापस करते हैं ना, रब्बे मोहम्मद की कसम सिर्फ हाफिज बना के नहीं देते, तेरी जन्नत का जामिन बना के देते हैं। क्यों? कि रब का वादा है, हाफिज कुरान को माँ बाप समेत जन्नत के ताज पहनवा कर कहूंगा कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे और आपके बच्चों को भी हाफिज और आलिम बनाए। दुनिया कहती है यार बच्चे को मौलवी बनाएंगे तो खाएगा कहां से, कहते हैं ना यार मौलवी बनाइए, खाएगा कितों? हुण जरा गौर करना मेरे जुमले ते। उधरों कहते ने अगर इन्हों मौलवी बनाइए खाएगा कितों, ते उधरों कहते ने यार मौलवी बड़ा खांदे, इंज है कि नहीं? कहते ने ना यार मौलवी बड़ा खांदे ने। तो यार एक गल ते कर, या बच्चे नूं भुखा ना मार, या फिर ये ना कहे मौलवी बड़ा खांदे ने, ते जे मौलवी बड़ा खांदे ने ते फिर बच्चे नूं भी खाण दे। तू बच्चे नूं PhD करा, LLB करा, CSS करा, बड़ा अफसर बड़ा, हाँ रब्बे मोहम्मद की कसम वो तेनू जिंदियां छोड़ जाएगा, जिंदियां छोड़ जाएगा, बड़ा अफसर बन जाएगा। कहेगा नहीं अब्बा तू उत्थे रह, तू पिंड च रह, पेंडू है, इत्थे ना मेरी बेइज्जती होंदी है। हाँ लोग कहते हैं ये रब है। अगर तूने बेटे को आलिम या हाफिज बनाया ना, रब्बे मोहम्मद की कसम तेरे मरते दम तक तेरे पाँव को चूमेगा और चूमने को जन्नत समझेगा।
इसलिए ये दीनी मदारिस, ये इस्लाम के मराकिज़, ये मेरे और आपके लिए गनीमत है। जब तक ये है, अल्लाह अल्लाह और कुरान की आवाज है, तो दुनिया भी आबाद है। रब ने कहा है, हदीस कुदसी है, जिस दिन दुनिया में अल्लाह अल्लाह करने वाले खत्म हो गए, मैं उसी दिन दुनिया को खत्म कर दूंगा। इसलिए ये जो मासूम बच्चे बैठे हैं आज हाफिज़ कुरान बन के, इनकी अभी दस्तारबंदी होगी। ये खुशकिस्मत माँ बाप हैं कि जिनके ये औलाद हैं। मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि अपने बच्चों को दुनिया के पीछे ना लगाओ, रोजी के पीछे ना लगाओ। जो रब माँ के पेट के अंधेरों में पाल सकता है, रब मोहम्मद की कसम वो सूरज की रोशनी में भी पाल सकता है, पाल सकता है। इसलिए खालिसतन दुनियादार मत बनो कि जी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चा पढ़ाएंगे तो बड़ी तरक्की करेगा। नहीं, उसको सबसे पहले कुरान पढ़ाओ, उसके बाद सारा जहान पढ़ाओ। हम मुखालिफ नहीं है। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह PhD हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह लंदन से करके आया। ये मैं नहीं कह रहा कि तुम स्कूल ना पढ़ो, पढ़ाओ, लेकिन शुरू कुरान से करो। शुरू कुरान से करो, फिर जिंदगी में बरकतें देखो। बरकतें देखना, फिर तुम्हारे बच्चे का नसीब अल्लाह कैसे खोलता है। जरूरी नहीं है कि दुनियादारी हो तो तुम्हारे पास दौलत भी होगी, शोहरत भी होगी, इज्जत भी होगी। अगर दुनियावी तालीम है और दीनी तालीम है, दुनियावी नहीं है, हाँ, तो फिर आपके बच्चे को तरक्की या इज्जत या दौलत नहीं मिलनी, ऐसा नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं अन-नसीबु युसीब लौ काना तहत जबलैन औ काना बैनल मशरिकैन वल मगरिबैन लौ काना फी शफतैन। अल्लाह फरमाते हैं जो मैंने तेरे बच्चे के या तेरे नसीब में लिख दिया है, मुझे कसम है अपनी रबूबियत की, अगर वो दो पहाड़ों के नीचे भी पड़ा होगा वहां से भी उठा के दूंगा, मशरिक मगरिब के कोने में पड़ा होगा वहां से भी उठा के दूंगा। लौ काना फी शफतैन, अगर तेरा या किसी का नसीब किसी के मुंह के अंदर भी चला गया होगा, अल्लाह फरमाते वहां से भी निकलवा के दूंगा। एक दफा गूंज के कह दो सुभान, ताकि पिछले दो जुमले तो तुम्हें समझ आ गए होंगे, आखिरी जरा मुश्किल है वो समझाता चलूं कि लौ काना फी शफतैन। अल्लाह फरमाते हैं किसी का नसीब अगर किसी के होंठों के अंदर भी चला गया, मुंह में चला गया, अल्लाह फरमाते हैं वहां से भी निकलवा के दूंगा। हाँ, दो मिसालें देता हूं समझने के लिए, वरना 100 दे सकता हूं। पहली मिसाल, तू और मैं खाना खा रहे हैं, हाँ, और सामने प्लेट में एक नरम बोटी पड़ी थी, मैंने उठाई और मुंह में अभी डाली तो मेरा प्यारा बच्चा आ गया। मैंने देखा कि बाकी बोटियां सख्त पड़ी हैं, नरम तो वही थी जो अभी मैंने मुंह में डाली है। मैं मुंह में डाली हुई बोटी निकाल के अपने बेटे के मुंह में डाल देता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं तो आप भी नहीं मानता, मैंने तेरे मुंह से निकलवाया, जिसके नसीब था उसके मुंह में डलवाया। आओ इससे भी अगली आसान मिसाल देता हूँ। गोश्त खाते हो, मछली खाते हो, मटन खाते हो, चिड़े खाते हो, हाँ, फिर थोड़ा सा दांत में फंस जाता है, दांत में जिंदा हो, थोड़ा सा दांत में फंस जाता है, फिर उसको टूथपिक्स के साथ, पूरी तवज्जो, उसको टूथपिक्स के साथ निकालते हो ना, फिर निकाल के खा जाते हो या बाहर फेंकते हो। कोई एक अद्धा खाने वाला भी होता है जरा कहता है तोले चाहिए, बाहर फेंकते हो ना। अल्लाह फरमाते हैं इस पे लिखा मैंने किसी कीड़े मकोड़े का नसीब था, ये तेरे अंदर कैसे जाऊं, तेरे होंठों से क्रॉस भी कर गया तो तेरे हाथों से वापस निकलवा के नीचे गिराऊंगा, जिस कीड़े मकोड़े का हिस्सा लिखा था उसको यहां तक पहुंचाऊंगा। इसको रब ने कहा पता है कि अगर तेरे मुंह के अंदर भी किसी का नसीब चला गया, अल्लाह फरमाते रबूबियत की कसम है वहां से भी निकलवा के दूंगा। इसलिए दौलत के पीछे मत भागो, दीन के पीछे भागो, दौलत तुम्हारे पीछे भागेगी। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में वही कहता हूँ कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब दोस्त बैठे रहे, एक बंदा भी ना उठे। अभी बच्चों की दस्तार बंदी होगी, उसके बाद दुआ होगी और दुआ के बाद इंशाअल्लाह